अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @art.me। सो आज की रिएक्शन वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी सेफ है या नहीं। तो गाइस हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख और अक्सर ये वीडियो बहुत ज्यादा गर्दिश करती है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी सेफ नहीं है, उनके रस्म रिवाज, रीति रिवाज, तौर तरीकों में मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं है। तो इस वीडियो में हम ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू बरादरी रहती है, हम उन्हीं के मुँह से उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो बैड ख्याल आते हैं वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके हमसे जुड़ जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। नमस्ते, मेरा नाम वर्षा अरोड़ा है। मैं पाकिस्तानी हिंदू हूँ और अपनी फैमिली के साथ रावलपिंडी में रहती हूँ। सब बोलो जी श्री राम श्री राम श्री राम। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं और मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंसेस भी मिक्स्ड हैं। कई बार जब लोगों को पता चलता है तो मुझे लगता है कि उनका एटीट्यूड ज़्यादा वेलकमिंग हो गया है। वो ईगर होते हैं मेरे बारे में जानने के लिए, ये जानने के लिए मैं कब माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आई थी, जो मुझे उन्हें बताना माइग्रेट। पड़ता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरा नाम उजाला हयात है। मैं एनसीए में 4th ईयर फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए, क्लास असाइनमेंट के लिए, एज ए हिंदू बिंदी लगा के लोकल ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल किया था, लोगों का बिहेवियर स्टडी करने के लिए। लोगों की नॉलेज ड्रामों के थ्रू बहुत ज़्यादा है इंडिया हिंदुज़म की। कोई पूछ रहा था कि बिंदी क्यों लगाते हैं, कोई राखी सावन पता नहीं इस तरह की चीज़ों का पूछ रहे थे। जब भी किसी को ये पता चलता है कि हम लोग हिंदू हैं तो हमारे जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है वो बहुत महदूद हो जाते हैं। जो सारी डिस्कशन है वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब चीज़ों में ही बस इधर इधर ही घूमती रहती है, इनके इर्द गिर्द। या फिर वो अक्सर लोग फिर हमसे ये पूछते हैं कि अच्छा आप लोग शुरू से पाकिस्तान में रहते हैं तो कभी आप लोगों का इरादा नहीं हुआ कन्वर्ट होने का, या इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। बहुत खाली बस थी, एक और औरत थी और एक मेरी दोस्त थी मेरे साथ। मैं उस औरत के साथ जाके बैठी ना तो उसने फ़ौरन सीट छोड़ के आगे चली गई। और हालांकि मेरी दूसरी दोस्त ना अपने जनाजे के फ्लायर्स बेच रही थी। कहने को वो बहुत डिफरेंट चीज़ है और बहुत अजीब चीज़ है, किसी ने सुनी भी नहीं होगी कि आप ज़िंदा किसी को कह रहे हैं मेरे जनाजे पे आ जाओ। उसके साथ वो इतनी फ्रेंडली और इतनी उस तरह की थी। एक दो बार मुझे ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ कि एक दो लोगों ने सीट चेंज कर ली। हो सकता है मैं बहुत नेगेटिव सोच रही हूँ, वो उन्होंने उतरना हो या और कोई वजह हो, इस वजह से उन्होंने सीट चेंज कर ली हो। एक बीच में थी जिन्होंने मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी, उसको बोला कि देखो अब ये किस तरह बिंदी लगा के मेट्रो के अंदर फिर रही है। अब जिस जहाँ के आप कल्चर में, आपको उस जगह का कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि जब हमें इस तरह कोई वेस्ट में कहता है तो हम कितना ऑफेंडेड फील करते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा हुआ है कि मंदिर आते हुए बिंदी लगा कर आई है। मेरी मदर हैं, वो जब घर से बाहर निकलती हैं उन्होंने सिंदूर भी लगाया हुआ होता है, तो उन्हें देख के कोई कहता है कि आपके शायद यहाँ पे कोई चोट लगी है, तो वो कहती हैं कि नहीं चोट नहीं लगी है। फिर वो लोग जज कर जाते हैं कि अच्छा ये हिंदू होंगी इस वजह से उन्होंने ऐसा लगाई है। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो मुझसे लेकर कुछ खाती पीती नहीं थी, लेकिन आज इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि वही लोग हैं जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उन्होंने इस सारे टाइम पीरियड में मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे जाना है, समझा है। तो अगर आप किसी को एज अ ह्यूमन बीइंग जान लेते हैं तो फिर मज़हब जो है वो सेकेंडरी चला जाता है, वो फिर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ रिलीजन पे चीज़ बेस्ड है। अगर कोई लड़की जीन्स पहन के भी बाज़ार में जाती है, वो भी यही चीज़ फेस करती है, इसी किस्म की हरासमेंट। बेसिक किसी भी किस्म का डिफरेंस है ना, उसकी टॉलरेंस लेवल ही नहीं है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रही। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। इस वीडियो में एक लड़की थी जिनका नेम ज़ैनब है। वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और उन्होंने अपने असाइनमेंट के लिए एज अ हिंदू बनकर बस में ट्रेवल किया और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लिए उनका रिएक्शन जाना कि मतलब एक हिंदू को देखकर सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है। तो गाइस ये तो है कि अगर हम अपने से किसी ऐसे इंसान को देखेंगे जिन जो जस्ट लाइक ड्रेसिंग में अलग हो, और जैसे हिंदुओं की ड्रेसिंग एकदम अलग होती है, उनका उनकी ड्रेसिंग, उनका सिंदूर और जस्ट लाइक उनकी बिंदिया, अगर हम अपने से किसी ऐसे इंसान को देखेंगे तो सामने वाले का रिएक्शन एकदम अलग ही होता है। और वो भी अपनी लाइफ में जब फर्स्ट टाइम अगर किसी ऐसे इंसान को देखें तो वो देखकर एकदम अलग ही रिएक्ट करता है। तो अगर मेरा देखा जाए, अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं ऐसे लोगों को देखूंगी तो थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि खैर इंसानियत भी एक चीज़ होती है। इंसानियत से याद आया कि मतलब इस वीडियो में उन्होंने एक बात कही थी कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को जान ले तो मज़हब जो है वो सेकंड नंबर पर चले जाता है और इंसानियत जो है वो पहले नंबर पर आ जाती है। बस ये बात तो है, अगर इंसान में इंसानियत ही नहीं रहेगी तो
मजहब का क्या। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मतलब किसी अगर ऐसे इंसान को देखें तो इस तरह रिएक्ट ना क्या करें कि उसे फील हो कि मतलब हम कोई ऐसी मखलूक है, हम कोई एलियन तो नहीं है कि सामने वाला हमें देखकर ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। अगर आप उनसे देखें तो या तो नॉर्मली बिहेव करें या तो नहीं देखकर मुस्कुरा दें। और यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही टारगेट नहीं है, आम इंसान भी टारगेट है कि एक अमीर इंसान अगर अपने से कमतर लोग को देखता है, किसी गरीब इंसान को देखता है, तो उसका एक अपना ही रिएक्शन होता है। इस तरह ना किया करें, क्योंकि अगर कोई कमतर इंसान होगा वो फील करेगा तो उसका दिल टूटेगा, और दिल तोड़ना तो आपको पता है कि हमारे मजहब में कितनी गलत बात है। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्यार मोहब्बत से रहें, प्यार दें, प्यार बांटें। 4 दिन की जिंदगी है, खुद भी खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।